हरे हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 80। इंद्रदेव और सुरभि की प्रार्थनाएं। 10वां स्कंद। इंद्रदेव का गर्भ चूर हो चुका था। वे गर्भहीन इंद्रदेव गायों की माता सुरभि के साथ श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए आए और गोवर्धन पर्वत के पास एकांत स्थान देखकर उनके पास पहुंचे। इंद्रदेव अत्यंत लज्जित थे कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया है और इसलिए भगवान ने उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। भगवान को देखते ही इंद्र भूमि पर गिर पड़े और सूर्य के समान देदीप्यमान अपने मुकुट को भगवान के चरणों पर रख दिया। दीन भाव में अपने हाथ जोड़कर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्व गुण से युक्त है और प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है। आप लोभ, काम, क्रोध और द्वेष जैसे दुर्गुणों से पूर्णतः परे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर होने के नाते आप दुष्टों का दमन एवं धर्म की रक्षा के लिए लोगों को दंड देते हैं। आप समस्त जीवों के पिता हैं और इसलिए उन लोगों के मिथ्या गर्व को चूर करना आपका अधिकार है जो स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी मान बैठे हैं। हे प्रभु, अपने राजसी ठाट बाट के नशे में चूर होने तथा आपकी भगवत्ता को ना जानते हुए मैंने आपके चरणों के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, परंतु मेरा यही निवेदन है कि पुनः कभी मेरी चेतना इस प्रकार दूषित न होने पाए। हे नाथ, मेरा यज्ञ ना किए जाने पर अभिमान बस मैं अत्यंत क्रोधित हो गया था और मैंने भयंकर वर्षा और तूफान द्वारा आपके वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु आपने मेरी योजना को निष्फल करके मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और मेघों के समान गंभीर स्वर में बोले, हे देवराज, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मैंने वह यज्ञ बंद किया था। तुम घमंड के नशे में धुत थे और इसलिए मैं तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाना चाहता था। जब किसी व्यक्ति के सिर पर सत्ता और ऐश्वर्य हावी हो जाते हैं तो वह नहीं देख पाता कि मैं भगवान उसे दंड देने के लिए उसके पास ही खड़ा हूँ। जब किसी व्यक्ति के सिर पर सत्ता और ऐश्वर्य हावी हो जाते हैं तो वह नहीं देख पाता कि मैं भगवान उसे दंड देने के लिए उसके पास ही खड़ा हूँ। यदि मैं किसी व्यक्ति का सच्चा हित चाहता हूँ तो उसे सांसारिक वैभवशाली पद से नीचे गिरा देता हूँ। हे इंद्रदेव, जाओ और स्वर्ग का अपना राज्यभार संभालो। गर्व का त्याग करके नम्र रहो और मेरे निर्देशों को मत भूलो। तब सुरभि माता भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोली, हे कृष्ण, हे जोगेश्वर, आप ही इस ब्रह्मांड के स्रोत और इसके स्वामी हैं। आप ही हमारे एकमात्र पूजनीय देव हैं और आप ब्राह्मणों, गायों तथा साधुओं के रखवाले हैं। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार अब हम आपको अपना इंद्र राजा बनाते हुए आपका अभिषेक करेंगे। ये कहकर सुरभि अपने दूध से भगवान का अभिषेक करने लगी और अदिति एवं देवताओं की अन्य माताओं के आदेशानुसार इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत की सूंड में गंगा जल भर भर कर श्री कृष्ण पर वर्षाने लगे। तुम्बुरु, नारद और अन्य गंधर्वगण भगवान की महिमाओं का गान करने लगे और अत्यंत आनंदित होकर देव पत्नियां नृत्य करने लगी। सर्वश्रेष्ठ देवगण भगवान पर फूलों की वर्षा करते हुए उनकी कीर्ति गाने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी ने परम संतुष्टि का अनुभव किया और गायों ने अपने दूध से धरती को भिगो दिया। नदियां सरस जल से भर उठी, वृक्षों से शहद चूने लगा, वनस्पतियां बिना खेती किए उगने लगी और पर्वत उदारता से उन खनिजों एवं रत्नों को बांटने लगे जिन्हें अभी तक उन्होंने अपने उदर में छिपाया हुआ था। श्री कृष्ण के अभिषेक के दौरान परस्पर बैर रखने वाले प्राणी भी अपनी शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करने लगे।
अभिषेक की समाप्ति पर देवराज इंद्र भगवान की अनुमति से अपने अनुचरों एवं अन्य देवताओं सहित स्वर्गलोक लौट आए। हरे कृष्ण।